फिर से आप सबका स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण आयत में आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय आयत नंबर 10 और मैं आयत नंबर 9 से पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय आयत नंबर 9 और 10। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। और जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि हालांकि यूहन्ना जो है अंधा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा अब तेरी आंखें खोल दी गई हैं और अब जो देख रहा है वो लिख। इसके पहले वो बहरा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की वाणी नहीं सुनाई दे रही थी। अब उसको परमेश्वर की वाणी सुनाई दे रही है और वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। और आज का जो विषय है वो यही कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं तुझे देख सकूं, मेरे आत्मिक कानों को खोल कि मैं तुझे सुन सकूं, मेरे हृदय को खोल कि मैं प्रभु तेरी बात को समझ सकूं। सो आए हम थोड़ी देर तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस अध्ययन को जारी रखेंगे। सो जैसा कि हमने देखा कि पतमुस में जो है यूहन्ना की न सिर्फ आंखें खोली गई, न सिर्फ उसके कान खोले गए, उसका हृदय भी खोला गया कि वो प्रभु की बातों को समझ सके। और एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा जो है बाइबल में वर्णित है, जो आज हम देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने जो है करीब 8 बार ये शब्द कहे, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 8 बार प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या वे बहरे थे? हाँ, वे संसारिक रीति से बहरे थे। कान संसारिक आवाज को सुन रहे थे, लेकिन वे प्रभु की ओर बंद थे। और कान रहते हुए भी वे बहरों की तरह व्यवहार कर रहे थे। आंख रहते हुए भी जो है अंधों की तरह व्यवहार कर रहे थे। और हम में से अधिकांश लोगों की दशा आज ऐसी ही है। हमको लगता है कि हम देख रहे हैं, वास्तव में हम संसार की बातों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारी आत्मिक आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। हमारे कान हैं जो हम दुनिया की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन ये कान इस लायक नहीं हुए हैं कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने। और प्रकाशित वाक्य में यही शब्द जो है करीब 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे आत्मिक कान खोलें और हमारी आत्मिक आंखें खुलें कि हम उसको देख सकें। और पृथ्वी पर रहते हुए ये संभव है। कई लोगों को लगता है कि ये संभव नहीं है। सो बाइबल इस विषय में एक जगह नहीं, मैं आपको बहुत सारी जगह बताना चाहता हूं। और मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय 16वें आयत में भी जो है लिखा गया है कि इस मसीह ने कहा धन्य है वे आंखें जो देखती हैं और धन्य है वे कान जो सुनते हैं। इफिसियों के पत्र में भी जो है एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह आया है। और सुसमाचार में भी पतरस, याकूब, यूहन्ना की आत्मिक आंखें उस पहाड़ पे खुल गईं, जहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दिव्य दर्शन को देखा। उसके साथ उन्होंने पिता को देखा, उसके साथ उन्होंने एलिया को और मूसा को देखा।
किसने उनको ये बताया कि ये मूसा है, ये एलिया है और ये पिता है? ये आत्मा ने बताया। बाइबल में एक जगह नहीं, सिर्फ नए नियम में नहीं, वरन पुराने नियम से ही हम देखें कि अब्राहम की आंखें, जब उसने इसहाक को बलिदान के लिए लेके गया और मारने लगा, तब स्वर्गदूत ने उसकी आंखें खोल दी और उसको बंधा हुआ बछड़ा दिखाई दिया, और इसहाक की जगह वो बछड़ा चढ़ाएगा, जैसा उत्पत्ति 22:13 में लिखा है। और स्वर्गदूत को अब्राहम ने एक बार नहीं देखा, कई बार देखा है। लेकिन जब वो सदोम अमोरा की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने ये कहा कि क्या मैं जो कुछ सदोम अमोरा में करने जा रहा हूं, वो अपने दास अय्यूब से, अपने दास अब्राहम से छुपा रखूं? और उसने अब्राहम से वो बात करी, और प्रभु ने एक जगह नहीं, कई जगह जो है अब्राहम से बात करी, नूह से बात करी, नूह के मन को खोला, और प्रभु ने दूसरों के मन को खोला। ये एक जगह नहीं है, जैसे मैं बराबर बता रहा हूं कि पुराने नियम में कई जगह। और जब वो दूत सदोम अमोरा में आ गए और वहां के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने लूत से कहा कि जो पुरुष तेरे आया है उनको बाहर निकाल, क्या हम उनके साथ व्यभिचार करें? तो लूत ने कहा नहीं, ऐसी गलती मत करो, और लूत उनसे वाद विवाद करता ही रहा। बाइबल में लिखा है, उन दूतों ने हाथ बढ़ाया और सारे लोगों को अंधा कर दिया, फिर वे दरवाजा न टटोल सके। अभी तक तो दिख रहा था, लेकिन अब आत्मिक रीति से वो दरवाजा ही बंद हो गया और उनको कुछ समझ में नहीं पड़ा। सारे लोगों को, एक नहीं, वहां लिखा पूरा नगर वहां आया था, सारे नगर के लोगों की आंखें बंद कर दी। हाजिरा को जब उसका बेटा जो है प्यास के मारे रोने लगा, तो स्वर्गदूत ने उसकी आंखें खोल दी, ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 21वां अध्याय 19वें आयत में। और उसे कुआं दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने हाजिरा की आंखें खोल दी। याकूब को दर्शन में स्वर्ग से नीचे उतरते हुए स्वर्गदूत दिखाई दिए। यूसुफ को जो है भविष्य दिखाई दिया। मूसा को जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसकी आंखें खोली। वो देखने के लिए आया कि झाड़ी जल तो रही है, लेकिन भस्म नहीं होती, राख नहीं बनती। और जब वो आया तो झाड़ी में से परमेश्वर ने पुकारा, उसके आत्मिक कानों को भी खोला, और वो कान ऐसे खुले कि वो बात तक, मूसा की मृत्यु तक खुले रहे। वो परमेश्वर की वाणी को सुनता था, परमेश्वर से ऐसे बात करता था जैसे कोई अपना मित्र से बात कर रहा हो, ऐसा बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर के दर्शन उसने कई बार, बिलाम की आंखें बंद थी लेकिन गधी की आंखें खुली हुई थी। गधी ने स्वर्गदूत को देखा और वो स्वर्गदूत के सामने से हट गई, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसा हो गया। बिलाम की आंखें बंद और जानवर की आंखें खोली हुई। गिदोन ने प्रभु के दूत को देखा। न्यायों की पुस्तक में जो है उसके 6ठे अध्याय, सैमसन के माता पिता ने जो है उस स्वर्गदूत को देखा, उनकी आंखें खुल गई। और जब वेदी पर उन्होंने बलिदान चढ़ाया तो उसकी आग में से होता हुआ वो स्वर्गदूत ऊपर की ओर चढ़ गया। तो दोनों माता पिता घबराए कि अब हम मर जाएंगे। तो बाइबल में लिखा है कि ये सांत्वना उनको मिली कि यदि परमेश्वर हमको मारना चाहता तो हमको दर्शन ही क्यों देता, हमसे परमेश्वर काम करवाना चाहता है। ये अर्थ उन्होंने समझ लिया। सैमुएल और एली परमेश्वर के
भवन में एक ही जगह सो रहे थे। और लिखा है जहां संदूक रहता था वहां शमूएल सो रहा था, और परमेश्वर के तंबू में एली सो रहा था। एली की आंखें भी बंद थी, एली के कान भी बंद थे, और बालक शमूएल के कान भी खुले, और परमेश्वर को उसने पहली बार परमेश्वर की आवाज को सुना। एलिसा ने जो है एलिया से कहा कि तुझसे दुगनी सामर्थ मुझे मिले। तो एलिया ने भी एक चीज कही कि यदि तू मुझे स्वर्ग जाते हुए देख लेगा तो जो तूने मांगा है वो पूरा हो जाएगा। अर्थात एलिया ने ये आशीष जो है परमेश्वर के हाथ में छोड़ दी। यदि परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहता है तो तू मुझे ऊपर जाते हुए देख लेगा, अन्यथा तुझे आशीष नहीं मिलेगी। और परमेश्वर ने चाहा कि एलिसा को एलिया से दुगनी आशीष मिले। दूसरा राजा जो है दूसरे अध्याय में यह वर्णन आया है। और गेहाजी ने जब वो सुबह सुबह उठा, आरामियों को देखा, और वो दौड़ करके एलिसा के पास आया और कहा कि गुरु, हमें तो पूरी जो है सेना ने घेर के रखा है। एलिसा ने बोला कि प्रभु, इस सेवक की आंखें खोल दे। और जैसे प्रभु ने आंखें खोली तो गेहाजी ने देखा कि हम परमेश्वर की सेनाओं से घिरे हुए हैं। और एलिसा ने दुआ करी कि प्रभु, पूरे आरामी सेना की आंखें बंद कर दी जाए। और आंखें बंद की गई, और वो उन्हें इजराइल की राजधानी सोमरोन में ले गया, और वहां फिर से दुआ करी कि प्रभु अब इनकी आंखें खोलो। प्रभु ने फिर से उनकी आंखें खोली, और उन्होंने पाया कि हम तो इजराइल की राजधानी में। राजा ने कहा, क्या मैं मार डालूं? उसने कहा, नहीं, इनका स्वागत कर। और लिखा है उसके बाद आरामियों ने कभी इजराइल पे अटैक नहीं किया। छठे अध्याय यशायाह में परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान यशायाह कहता है कि मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान। यहेजकेल के दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, 37वें अध्याय में, 47वें अध्याय में सब तरफ यहेजकेल परमेश्वर को उसकी महिमा से देखता है। दानियल 7 अध्याय से 12 अध्याय तक न सिर्फ उसकी आंखें खोली गई, उसके कान खोले गए, उसका मन खोला गया। जकरिया के मेहनी में खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह को जो है देखा, उसकी आंखें खोली गई। और दोस्तों, मैं आपसे एक जगह नहीं कई जगह बोलूं, जैसे मैंने बोला कि नए नियम में देखें, पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को देख पाए। उन्होंने एलिया को पहचाना, उन्होंने मूसा को पहचाना। इसके पहले उन्होंने जिंदगी में कभी मूसा को नहीं देखा, कभी एलिया को नहीं देखा, कभी पिता को नहीं देखा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उन्होंने मूसा को मूसा करके पहचाना, एलिया को एलिया करके पहचाना, पिता को पिता करके पहचाना। यीशु मसीह को उनके आध्यात्मिक रूप में देखा। उनकी आंखें खुली, उनके कान खुले, उनके मन खुले। एमाउस के मार्ग में देखें आप, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, उनकी आंखें बंद थी, उनकी आंखें बंद थी। और फिर उनकी आंखें रोटी तोड़ते हुए खोली गई। पतरस जेल में था और स्वर्गदूत ने उसको उठाया और कहा, चल। सारे सैनिक जो है वहीं के वहीं थे, दरवाजे खुले, पतरस बाहर आया। और पतरस जब बाहर आया उसको भरोसा नहीं हुआ। तब उसने जान लिया कि जो कुछ था वो परमेश्वर का दूत था, और उसकी आंखें खोली गई, उसके कान खोले गए। फिर वो घर में आया और रुदे नामक उस सेविका ने उसके लिए द्वार खोला। साउल जो है दमिश्क के मार्ग में था,
और लिखा है कि जैसे ही उसके ऊपर तेज प्रकाश पड़ा, वो अंधा सा हो गया, उसकी आंखें खुल बंद हो गई। उसने वाणी सुनी कि जा और मेरा दास तेरे आंखों पर अपने हाथ रखेगा और तू देखने लगेगा। और पौलुस गया, 3 दिन तक वो अंधा रहा। और उसने जब वो यरूशलेम आया तो प्रभु के दास ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने तुझे उस मार्ग में दर्शन दिया, उसके नाम से तू देख और चल। और फिर और उसके बाद पौलुस में जो परिवर्तन आया, तो पौलुस प्रभु का ऐसा सेवक बन गया जिसने कलीसिया और कलीसिया के निर्माण में अपना भरपूर सहयोग करा। और जैसा हमने पढ़ा कि पतमोस में जब यूहन्ना को कैद करके काले पानी की सजा दी, तो परमेश्वर ने सजा को, श्राप को आशीष में बदल दिया। उसकी आंखें खोली गई, उसके कान खोले गए, उसके हृदय को खोला गया। और यूहन्ना ने जो किताब लिखी, उसके लिए हम परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, यूहन्ना ने खुल करके लिखा। और एक और महत्वपूर्ण आयत जो है लूका रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय 44 और 45 आयत में, जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए तो वो घर में आए और उन्होंने चेलों को कहा कि मेरा पुनरुत्थान उस वचन के अनुसार है जो मैंने तुमसे कहा था। चेलों को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान नहीं था, वे समझ नहीं रहे थे। तो वहां एक शब्द आया है, परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी आंखें खोल दी। लूका रचित सुसमाचार में बहुत अच्छी आयत जो है कि यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी 24वां अध्याय और 44-45 आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। इसके पहले चेले थे, वे आश्चर्य कर्म कर रहे थे, वे दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, रोगों को चंगा कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं मालूम था? परमेश्वर का वचन नहीं मालूम था। और आज भी कितने सेवकों के लिए, कितने लोगों के सामने उनकी आंखें बंद हैं कि वे परमेश्वर के वचन को देख नहीं पाते, परमेश्वर के वाणी को सुन नहीं पाते। और यही वो महत्वपूर्ण चीज है जो हमें शैतान से अलग करती। यही वचन है जो शैतान भी अपने फायदे के लिए उपयोग में लाता है। उसके दूत, उसके सेवक लोग इसी वचन में से कोट करते हैं, इसी वचन में से बताते हैं, लेकिन वे शैतानी तरीके से, शैतानी सोच से बताते हैं। और प्रभु के लोग प्रभु के तरीके से बताते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वो आपके हृदय को खोले, वो आपकी आत्मिक आंखों को खोले कि आप परमेश्वर को देख सकें, आपके आत्मिक कानों को खोले कि वो आप उसकी वाणी को सुन सके, आप पहचान सकें कौन सी परमेश्वर की वाणी है। यही वचन है। कई सेवकों ने ये कहा, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से जो है प्रचार करना,
शराब पीने वाला अपने लिए शराब के वचन निकाल लेता, व्यभिचार करने वाला अपने लिए व्यभिचार से संबंधित वचन निकाल लेता। शैतान अपने हिसाब से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर देता। और कई लोगों ने कहा तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसने कहा कि जो है मैं मेल कराने नहीं वरन आपस में झगड़ा कराने आया हूं। माता को उसके बेटी से, बाप को उसके बेटे से, राज्य पर राज्य और शहर पे शहर चढ़ाई करेंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे। तो लोगों ने कहा ये देखो, ये तुम्हारी बाइबल में लिखा है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। यदि आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आपकी आत्मिक बुद्धि नहीं खुली है, आपके आत्मिक कान नहीं खुले, आपके आत्मिक आंख नहीं खुली है, आप इसी रीति से पढ़ेंगे, इसी रीति से पढ़ेंगे, इसी रीति से समझेंगे। कई लोगों को लगता है कि हमने बाइबल पढ़ी है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर के एक दास ने कहा मैंने 300 बार से ज्यादा बाइबल पढ़ी, लेकिन मैं बाइबल को इतनी अच्छी रीति से नहीं जानता हूं जितनी अच्छी रीति से शैतान जानता है। 300 बार पढ़ने के बावजूद परमेश्वर के दास का ऐसा स्टेटमेंट है। हम 2 4 5 बार 10 बार पढ़ने के बाद सोचते हैं हमें बहुत कुछ आ गया, हमारे बराबर कोई नहीं, और हम उस परमेश्वर के वचन की व्याख्या हमारे फायदे के लिए अपने अनुसार करने लगते। ये शैतानी आत्मा है जो परमेश्वर का वचन बोलती। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी अभी तक चेले नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उनकी समझ खोली कि वे पवित्र शास्त्र को समझ पाए। इसके बाद वे आत्माएं जीतने लगे और कलीसिया स्थापित होने लगी। वचन साधारण थे। जब पतरस ने पहली बार प्रचार करा, उसने बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन, बहुत बड़ा सुसमाचार नहीं, लेकिन सीधे सीधे जो है परमेश्वर का वचन प्रचार करा, और उसका असर ये हुआ कि लोगों के हृदय छिप गए। पवित्र आत्मा ने काम करा और लोग कलीसिया में शामिल हो गए। कलीसिया में शामिल करना पतरस का, पौलुस का काम नहीं, ये तो प्रभु यीशु मसीह का है। आपके लिए पौलुस क्रूस पे नहीं चढ़ा, पतरस क्रूस पे नहीं चढ़ा, आपके लिए क्रूस पे चढ़ा है प्रभु यीशु मसीह। सो कलीसिया किसी के भपोती नहीं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। और इसीलिए यिर्मयाह 33:3 में कहा है कि मुझसे मांग और मैं तुझे गहरी बातें बताऊंगा। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुसार सीखने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना होगा, नम्रता से, दीनता से, कि हम परमेश्वर के वचन को वैसा सीख सकें जैसा उसने लिखवाया है, उसके आत्मा के अनुसार, उसकी मनसा के अनुसार सीख सकें। और 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 9-10 में ये कहा है कि परमेश्वर ने अपनी गुप्त बातें उन लोगों के लिए रखी हैं जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके पीछे चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं एक ग्रुप को दूंगा, इस समय एक व्यक्ति को दूंगा, नहीं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उससे मांगते हैं, जो उसके साथ चलना चाहते हैं, जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, परमेश्वर अपने वचन उन पे प्रकट करता है। सो परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि हम उसको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोले कि हम उसकी आवाज को सुन सकें, हमारे हृदय को खोले ताकि हम उसको समझ सकें। और पंडिता रामाबाई ने अपनी जीवनी में यही कहा कि प्रभु, इसके पहले जब मैं अन्य जाति में थी, मैं वो सब जानती थी जो आज भी आपको पाने के बाद जान रही, लेकिन मेरी आत्मिक आंखें नहीं खोली गई हैं, मेरे आत्मिक कान नहीं खोले गए। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोले, मेरे आत्मिक कान को खोले। और प्रभु ने ऐसा किया। और जब उसने
उसकी पंडिता रामाबाई की आत्मिक आंखों को खोला। उसके लिए परमेश्वर के मायने, बाइबल के मायने टोटली बदल गए। फिर परमेश्वर की वाणी को उसने सुना तो बोल लिखते हैं वो कि फिर कोई जरूरत नहीं रही कोई आर्गुमेंट करने की। परमेश्वर ने उसकी समझ को खोला तो वो साधारण शब्द असाधारण से हो गए। फिर उसने जो काम शुरू करा, आत्माओं पे आत्माएं जीतती गई। वही चीज हमें भी चाहिए। जैसा प्रभु के लोगों की आंखें खोली गई, प्रभु के लोगों के कान खोले गए, प्रभु मेरे जीवन को भी ऐसा उपयोग में लाए। और माइकल स्मिथ का एक गाना है, ओपन दी आईज। आप कभी इस गाने को सुने। प्रभु के दास जो इस रहस्य को समझ पाए, उन्होंने कहा है प्रभु से कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोलो। और प्रभु ने किया, प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञाओं अनुसार किया। सो हमें भी चाहिए कि हम प्रभु के साथ चलें। प्रभु के इस संसार में रहते रहते भी यह संभव है कि हम प्रभु को देख पाए, स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर देखें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु जी, अपने आप को आपके चरणों में ला करके रख देता हूं। मुझ पापी पे दया कर प्रभु, और मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं आपको निहार सकूं। मेरे कानों को खोल कि मैं आपकी वाणी को सुन सकूं। मेरे हृदय को खोल कि मैं आपकी बातों को समझ सकूं। और प्रभु, आपने जैसा कहा कि जो प्रार्थना आपने हमें सिखाई कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मैं अपने आप को, अपने प्राण, अपने देह और अपनी आत्मा समेत आपको समर्पित करता हूं। इसमें आए प्रभु, अपने लहू के द्वारा मेरे लहू को चेंज करें, अपनी देह के द्वारा मेरी देह को चेंज करें, मेरी आत्मा को में आए बसें। और आपने वादा किया कि तुम्हारे हृदय जो पत्थर के हैं उसको निकाल करके मैं मांस का हृदय दे दूं। सो प्रभु, फिर से मेरे जीवन को लें, अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाएं। और प्रभु, जीते जी इस पृथ्वी पर आपका राज्य स्थापित होने के लिए मैं आपके पास आता हूं। अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन और फिर आमीन।